परम पूज्य ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज अपने कथानक में कहते थे, भाव की प्रधानता देते हुए उन्होंने कहा कि एक परिवार था। ध्यान से सुनिएगा, एक परिवार है, उस परिवार में कई सदस्य हैं और उसी परिवार में एक लड़का रहता था, सबसे छोटा भाई। वह कुछ भी ना करे, कुछ भी करता होता नहीं था और दिन भर खाता था, केवल दिन भर केवल खाता था। भाई आए अलग अलग खा के जाए, वह खाता ही रहता है। भाइयों ने कहा अरे कुछ कर लो, तो बोलता कि करे कौन, हमको से कुछ होगा नहीं। अरे खाने से समय मिलेगा तब ना करेंगे। समय बिता। भाइयों ने कहा कि केवल खाते हो और कुछ करते नहीं हो, अरे कुछ करो तब खाओ। तो बोला कि हमसे कुछ होगा नहीं। तो भाइयों ने कहा कि केवल खाते हो, कुछ होगा नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। घर से निकाल दिए। अत्यंत उदार हृदय है उसका, कोमल हृदय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अत्यंत निर्मल मन का है वह। निकल पड़ा। बोला कि जैसे यहाँ वैसे वहां, जहां परमात्मा लेकर के जाए वहीं चलूंगा। गांव से बाहर निकला, शाम का समय होने लगा तो उसे एक ठाकुर बाड़ी दिखी, मठिया मंदिर। वो देखा कि भीतर से इस मठिया से 2-4 रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ संत बाहर आ रहे हैं। अब तो उनको देख करके चरणों में पड़ गया। प्रणाम महाराज। बोले कौन हो तुम? बोले कि महाराज घर वाले ने हमको निकाल दिया, कहीं आसरा नहीं है, कहाँ रहूं? संतों ने कहा लग रहा है दुखिया है, कष्ट है, तभी घर से निकला है। और जिसका आश्रय कहीं पर नहीं है, आश्रय देने वाले तो परमात्मा है, हम सब भी तो वैसे ही हैं। आओ तो। बोले कि महाराज अब तो देखा कि रिष्ट पुष्ट है और यह मठिया है, तो रिष्ट पुष्ट है माने भोजन की व्यवस्था खूब बढ़िया होगी। वह इसी लालच में बोला कि महाराज यहाँ रह जाए। बोले कि गुरु जी से आदेश ले लो। भीतर जाकर के गुरु जी के चरणों को छोड़े ही नहीं, जो मठिया के महंत जी हैं। बोले अरे कौन? बोले बाबा हमको अपने चरणों में रहने दो, हमको यही रख लो, जो कहोगे थोड़ा जो करना होगा कर लूंगा, मंदिर में साफ सफाई। बोले कि अच्छा पांव छोड़ो, रह जाओ। अब रह गया मठ में रह गया। गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव ये जो लाइन में बैठ के लोग खा रहे हैं, अगर मैं थोड़ा देर तक खाऊं तो कोई बात है? तो बोले कि लग रहा है ज्यादा दिन का भूखा। ना ना बेटा खाओ। अब पंगत चल रही है, 2-4 पंगत, 2-4 पांच खा के उठ गई, बैठ के खा ही रहा है। एक व्यक्ति बोला कि कितना खाता है? मंत्र जी बोले मत टोको, कोई ज्यादा नहीं खाता है, जिसका जितना खाता है वह उतना ही खाता है। खाते से अधिक कोई नहीं खाता। अब तो पंगत चलती रहे, वह खाता रहे। समय बीता, एक दिन देखा कि सभी लोग हर जगह बैठ के मंदिर के कोने कोने संतजन माला लेकर के राम 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 कर रहे हैं। रसोई कक्ष में गया, देखा कि रसोई कक्ष में तो कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज आज तो चूल्हा भी नहीं जला है। दौड़ भाग के चला गया, गुरु जी के चरणों को पकड़ गया। गुरु जी आज चूल्हा नहीं जला है, क्या बात है? बोले कि बेटा आज एकादशी है। बोले कि तब? बोले कि एकादशी के दिन मठिया में कुछ नहीं बनता, तो आप लोग कुछ नहीं खाएंगे? बोले कि ना आज व्रत है। बोले कि महाराज फिर हमारा क्या होगा? बोले कि व्रत रह जाओ, आज एकादशी कल खा लेना, थोड़ा ज्यादा खा लेना। कहा कि महाराज जी एकादशी रह लेते व्रत, पर पता नहीं भूख इतनी जोर से लग रही है कि आज एकादशी कर लो तो पता नहीं द्वादशी देख पाऊंगा कि नहीं, जान बचेगा खाए बिना तब न।
गुरुजी बोले लग रहा है बहुत। बोले तो यहाँ तो नहीं बनेगा, अपने बना लोगे। बोला कि बनाया तो नहीं है कभी, पर मरता क्या नहीं करता। महाराज कुछ व्यवस्था कर दो। भंडारी से बोले कि इसको भोजन की कुछ सामग्री दे दो, आटा गुड़ राम रस, भोजन की सामग्री दे दिए। और गुरु जी कह दिए देखे हो ना, भोजन जब प्रसाद बनता है तो भगवान को भोग लगता है। बनाना प्रसाद तो भगवान को भोग लगा के तब ग्रहण करना। अब सुन लिया, ठीक है महाराज। गठरी ले लिया, चला गया नदी के किनारे और बैठ करके जैसे कैसे जैसे बना वैसे बना लिया। और तो भूख जोर से लगी है और खाने के लिए चला तो याद आ गया कि गुरुजी कहे थे कि खाने से पहले भगवान को भोग लगा देना। अब सरल है, मंत्र तो जानता नहीं है, मन में भाव है कि परमात्मा को बुलाना है तो हाथ जोड़ करके देखा था मठिया में कि हाथ जोड़ के भगवान का वंदन करते हैं, तो वही कर रहा है। हाथ जोड़ करके भगवान को बुला रहा है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। लगाओ सबों के प्रभु बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। मन में इतना सरल है भाव, हे प्रभु आप जो चिंता में बैठे होंगे ना कि ठाकुरबाड़ी में मंदिर में हमारा बड़ा ठाट है, सिंहासन लगा रहता है, बैठे रहते हैं आनंद में, बढ़िया बढ़िया थाली में आता है, परोस करके भोग लगा लेते हैं। उस चक्कर में मत रहिएगा, आज मंदिर में खन गोपाला कुछ नहीं बना है, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, यहीं पर जो लगाया है वही कर लीजिए। कहता है भाव से, आज मनी अरे आरती यही मेहमानी, आज मनी अरे आरती यही मेरी मेहमानी। सुखी भाव प्रेम से, सुखी भाव प्रेम से पियो नदी का पानी। राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम प्रभु राम आइए, भोजन सरल है कि कह रहा है कि ठाकुरबाड़ी में बड़े ठाट हैं, आपको पता है कुछ नहीं बना है, सब लोग इधर उधर बैठे हैं, उपवास हैं, आ जाइए प्रभु भोग लगा लीजिए कि जो बना है वह पाला। और प्रभु तो रीझ गए उसकी सरलता पर। राम आंख खुला तो रामचंद्र जी वहां पर आ गए और राम बाम दिसी जानकी, और राम जी के बाएं बगल में सीता मैया। अब तो जो दो को देखा कि दो भगवान आ गए तो कभी कभी सीता मैया की ओर देखे, कभी कभी भोजन की। रामचंद्र जी बोले क्या हुआ? बोले कि महाराज आप ही भगवान जी हो। बोले और ये बगल में तो ये हमारी धर्म पत्नी है सीता। तो बोला कि प्रभु ठीक है, एक बुलाए थे आप दो चले आए, जाते नहीं तो थोड़ा बहुत एकादशी आप हमारा करवाइए दोगे, एगो बुलाने पे दो आते हो,
चलो पालो, इतनी सुंदर लग रहे हो कि पालो, हमारे लिए भी कृपा कर देना। अब मैया भी रीझ रही है, हंस रही, इतना सरल है। प्रसाद ग्रहण किए, बोला कि प्रभु एक बात कहूं, बोले क्या? अब तो मठिए में रहता हूँ और बड़ा देर कर दिए, बनाने आता नहीं, इतना टाइम लग गया बनाने में और आप भी देर लगा दिए आने में। अगली एकादशी को आऊंगा, बनाऊंगा ना तो आपको बुलाऊंगा तो जल्दी आ जाएगा। अब प्रभु हंस रहे हैं, बोले ठीक है। और जब जाने लगे तो पूछे कि जरा एक बार रुक जाइए। बोले का अगली बार आप दुइयों को आओगे ना? तो बोले कह रहे ठीक है ठीक है। बोले कि बता दीजिए। बोले कि हाँ हाँ। कहो कि चले गए, चला आया, उदास मन है, पेट नहीं भरा है। फिर सुबह से मंगल शुरू हो गया, खुश हो गया। फिर एकादशी आई, देखा चूल्हा नहीं जला है, तो उसको पता चल जाए कि जिस दिन चूल्हा नहीं जलेगा उस दिन एकादशी है। बोला कि गुरु जी, बोले क्या बात है? गुरु जी आज तो जाना पड़ेगा ना हमको? तो हाँ जाओ। तो बोले कि गुरु जी थोड़ा सा बढ़ा के दीजिएगा, कम हो गया था। आप कहते हैं वही भगवान आते हैं, दूध को चले आए थे। गुरु जी को लगा कि भूखा होगा, ज्यादा खाता है, भूखा होगा, ज्यादा खाता है। ए भाई इसको थोड़ा बढ़ा करके दे दो। सामग्री बढ़ा के दे दिया गया। जैसे तैसे जैसे आया वैसे बनाया और बनाने के बाद हाथ जोड़ करके पुकार रहा है। तो पहली बार क्या कहा? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। पर इस बार कह रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए हो। जैसे ही पुकारा मानिए प्रभु इंतजार ही कर रहे थे और जैसे ही बुलाया वैसे कौन आया कि राम बाम दिसी जानकी और लखन दाहिनी ओर। अब जब तीन देवता को देखा तो बोला कि तो आज और एकादशी करा देंगे। एगो बुलाने पर दूगो आते हैं, दूगो बुलाने पर तीन गो आते हैं। आज तो भगवान जी से पूछेंगे, चलिए आप तो भगवान जी हैं, ये आपकी पत्नी जी हैं और ये कौन है? तो हमारे छोटे भाई लक्ष्मण। हाथ जोड़ के कहा, भगवान ने वो बात कही। तो भगवान बोले बताओ। तो बोले कि हम केवल आपको न्योता देके बुलाते हैं कि आपके पूरे खानदान का ठेका लिए हुए हैं एकादशी के लिए। आप आ गए, पत्नियों को लेके आ गए और भाइयों को लेके आ गए। लक्ष्मण जी कहे बढ़िया भैया फंसाती है हमको, पर आया तो पा लीजिए, एकादशी तो हमारा करा ही देंगे आजाद। भगवान पा लिए और चले गए। यह भी जैसे तैसे थोड़ा जो बचा था ग्रहण किया, आ गया। और जब फिर एकादशी आई इस बार गुरु जी पूछ रहे क्यों नहीं जाओगे? बोले कि जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? बोला कि गुरुदेव हो नहीं पा रहा है भोजन बढ़िया से। बोले कि गुरु जी थोड़ा सामग्री बढ़ा दीजिए। तीन तीन देवता आते हैं, पता नहीं पढ़ते जाते हैं। अब गुरु जी के मन में लगा कि जितना खाता है यही खाता है, देखा हूं उतना तो अन्न दिया ही जाता है। और गुरु जी कहे इसको दे दो। और गुरु जी पीछे पीछे लग गए कि जरा देखूं कि यह इतनी सामग्री का करेगा क्या। आज सामान लेकर के गया और जिस पेड़ की छांव में नदी के किनारे बनाता था वहीं पर पूरा सामग्री रख दिया। गुरु जी देख रहे, बोले यहाँ क्या कर रहा है? अब आज बनाया नहीं, आज पहले ही सामान ला के रख दिया और आंख बंद करके कह रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए,
अब तो कह रहे हैं कि बैठ दिन में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, तोता क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। और जैसे ही पुकारा वैसे राम दरबार, रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी। और जब आंख खोला और देखा कि इतने देवता चले आए, बोला कि पूछो, बोले बताइए ये दोनों तो हमारे भाई हैं, मैंने आप 4 भाई हैं ना? बोले कि हाँ। बोले कि आप आते तो बढ़िया था, जो बचता वह खा लेते, तो इनको काहे के लेकर के चले आए? आप सब भाई आए तो आए, पर एक बानर हो ले आए, साथ में वो बंदर भी लेके चले। तो बोले कि बनाए नहीं हो? बोले कि आज तो सोचा था कि आप आइएगा तो पहले देख लो कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से बनाऊंगा, पर आप इतने आ गए हो कि अब मैं जान गया कि जीवन में पहली बार एकादशी करूंगा, आज नहीं मिलेगा, इतने लोग हो तो जब हमको मिलना ही नहीं है तो वहां रख दिए, अपना बनाइए और खाइए। इतना सरल है। अब आंख बंद कर लिया। लक्ष्मण जी पूछ रहे आंख कहाँ बंद कर लिए? बोले कि जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम तो बनता हुआ भी नहीं देख सकते हैं ना। रो रहा। आज सीता मैया उस भक्त की करुणामयी पुकार पर आई हुई, आज सीता मैया रसोई बना रही है। भरत जी भंडारे सजा रहे हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका लगा रहे हैं, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। लक्ष्मण जी वन से लकड़ियां चुन करके ला रहे हैं और मैया रसोई बना रही हैं। अरे जब ऋषि मुनियों ने देखा कि मैया रसोई बना रही हैं तो सब आकर के मैया मुझे भी थोड़ा प्रसाद दे देना। अब इसको सुनाई दिया कि बहुत लोग आ गए, का आंख खोला, इतने महर्षि को देखा और रोने लगा। बोला कि जो थोड़ा सा बचता मिल जाता तो इतने आ गए कि अब थोड़ा भी नहीं मिलेगा। गुरु जी देखी कि दूर से रो रहा है बैठ करके, गुरु जी को कुछ नहीं दिख रहा है। अब जब गुरु जी को देखा तो दौड़ के जाके गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरु जी देखो वहां पर देख रहे हो, एक कहते हो कि एक आते हैं, देखो कितने भगवान आए हैं। अब भक्त को दिखे पर गुरुदेव को ना दिखे। बोले कि हमको तो नहीं दिख रहे हैं। बोले कि हमको तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। बोले कि ना, इसको लगा कि गुरुदेव को हमारे ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। जाकर के रामचंद्र जी के चरणों में पड़ के कहा कि प्रभु आप हमारे गुरु जी को भी दिख जाओ। तो बोले कि गुरु जी को नहीं दिखेंगे। बोले क्यों? अरे मैं तो कुछ नहीं जानता, गुरु जी तो हमारे परम विद्वान हैं, महंत है, प्रतिदिन आपका सेवा पूजा करते हैं। बोले कि तुम्हारे गुरु जी सरल नहीं है। जाकर के गए, कहा बोले क्या हुआ, क्या कहे? बोले कि प्रभु तो बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसलिए हम आपको नहीं दिख रहे हैं। जब गुरु जी यह बात सुने तो रोने लगे और रोने लगे। जाकर के कहे कि प्रभु आप हमारे गुरु जी को भी दिख जाओ। और जहां पर प्रभु के प्रति करुणा प्रकट हो जाती है, जहां सरलता तरलता का रूप ले ले, प्रभु वहीं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। वह गुरु उस बालक का पांव पकड़ने जाते हैं, हाथ पकड़ लेता है। गुरु जी क्यों प्राप्त? बोले कि गुरु मार्ग दिखाता है कि परमात्मा कैसे प्राप्त हो, पर आज एक भक्त के कारण गुरु को भगवान की प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गया। सरल, सरल मतलब क्या होता है? सरल। स मतलब सीता जी, र मतलब रामचंद्र जी और ल मतलब लक्ष्मण जी। जिसके मन में सरलता आ गई उसे तीनों प्राप्त हो जाते हैं। तो भाव की प्रधानता है। वही बोले कि भाव हृदय में रख करके और प्रभु का